नमस्कार मित्रों, आज नीता की योगशाला चैनल के इस सेशन में हम बात करेंगे कमर दर्द की। उससे पहले हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी की, स्पाइन की। रीढ़ की हड्डी जितनी सही रहती है या ये कह सकते हैं कि जितनी तंदुरुस्त रहती है या जितनी फिट रहती है, हमारा शरीर उतना ही फिट रहता है, हमारा बुढ़ापा उतना जल्दी नहीं आता है। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी जवान होगी वह इंसान उतना ही जवान होगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर पूरे शरीर में समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक है कमर का दर्द। कमर का दर्द जो रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रास होते हैं उसमें वेन के दबने से या उस पर प्रेशर पड़ने से होता है। जब उसमें ब्लड का फ्लो ढंग से नहीं होता या हमें अचानक से कोई झटका लग जाता है तो उसकी वजह से भी ये दर्द हो जाता है। तो जो रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ की मसल्स में खिंचाव आ जाता है वही कमर दर्द होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि कमर दर्द होता क्यों है, कुछ खास कारण जिसकी वजह से कमर दर्द होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, और कुछ योग अभ्यास प्राणायाम बताऊंगी जिनको करने से आप कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद वही एक्यूप्रेशर का पॉइंट आपको बताया जाएगा और फिर उसके बाद में कुछ डाइट से रिलेटेड आपको टिप्स दूंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कमर दर्द होता क्यों है, कमर दर्द होने के क्या कारण है या क्या लापरवाही हमसे ऐसी होती है जिसकी वजह से कमर का दर्द हमें होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गलत पोस्चर में बैठना। हम ऑफिस में कई बार भी सीधा नहीं बैठ पाते हैं, लगातार गलत पोस्चर में बैठना, सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ना उतरना, ये भी एक कारण है। गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, झटका कमर में लगता है, उससे भी कमर दर्द हमें हो जाता है। झटके से एकदम से उठ जाना, इससे भी कमर दर्द होता है। रात को सोने का गलत आपका तरीका, ये भी कमर दर्द ला सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कमर दर्द हो जाता है। आपका अगर ओवरवेट है, अगर मोटापा है शरीर में, तो कमर दर्द होने के चांस होते हैं, क्योंकि जब पेट फूलता है तो आपकी जितनी भी नसें वो खिंचती हैं, तो प्रेशर उनका कमर के ऊपर आता है, तो इसकी वजह से भी कमर दर्द हो जाता है। ज़्यादा फिजिकल वर्क भी एक इसका कारण है। ज़्यादा फिजिकल वर्क में आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। जिम में ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। अचानक से वेट लिफ्टिंग करते हैं उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। कमर दर्द का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना। वो खड़े रहना भी हो सकता है, वो बैठे रहना भी हो सकता है, गलत ढंग से बैठना भी हो सकता है या गलत ढंग से सोना भी हो सकता है। तो ये है इसके कुछ खास कारण। कमर दर्द की अगर हम बात करें कि कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला तो यही है कि कमर में दर्द होने लगेगा तो हमें पता लग जाएगा। इसके बाद पिंडलियों में भी दर्द पहुंच जाता है, कमर दर्द से सीधा पिंडलियों तक दर्द होता है। कई बार पैरों में भी सुन्नपन आ जाता है, और इसकी और भी कहीं प्रॉब्लम है। पैर की एक पैर में भी दर्द हो सकता है, चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, उठने में अगर एक बार आप बैठ गए और फिर उठने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने उठने बैठने में भी इसमें दिक्कत आती है। ये सारे कुछ खास इसके लक्षण हैं जिसकी वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि कमर में दर्द है। तो अब हम बात करेंगे इसे कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे आसनों की। तो आसनों में सबसे पहला करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको घुटनों के बल पे खड़े हो जाना है। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े होकर दोनों पंजों को आप खड़ा रख सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें, उंगलियां पीछे कमर के सपोर्ट पे और अंगूठा आगे की तरफ, और धीरे धीरे पीछे की तरफ आप झुकेंगे। 5 से 10 सेकंड आप इसमें होल्ड करें शुरुआत में। उसके बाद इस समय को आप बढ़ा सकते हैं। अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो हल्का सा करें और वापिस आ जाए। जैसे जैसे आपका दर्द कम होता जाएगा आप आराम से ज्यादा देर तक भी इसमें स्टे कर पाएंगे, और जितना स्टे कर पाएंगे उतना दर्द भी आपका कम होता जाएगा और रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो दोनों हाथों को आपस में ऐसे बांध के और हल्का सा पीछे की तरफ झुक जाए। इसमें भी आप 5-10 सेकंड रहें, वापस सीधे हो जाएं, फिर 5-10 सेकंड के लिए वापस करें।
इसमें एक तरह से हम और उष्ट्रासन कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों को पैर के पंजों पे यहाँ रख लें एंकल के पास और हल्का सा पीछे गर्दन को लटका लें। 5 से 10 सेकंड यहाँ पर भी रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें शुरुआत में अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो आप पंजों को नीचे भी कर सकते हैं और फिर उसमें आप करें। शुरुआत में पंजे खड़े करके करने से आराम से आपका हाथ पहुंच जाएगा। उसके बाद जब आपके अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप पंजों को नीचे कर सकते हैं। अगला हम करेंगे मार्जरी आसन। इसके लिए आपको कैट पोज में आना होता है। मार्जरी आसन के लिए हमें कैट पोज में आना होता है। दोनों हाथ आपके शोल्डर के लेवल पे नीचे होंगे, आगे और ऐसे पीछे नहीं। हाथ और शोल्डर का जॉइंट एक लाइन में होगा। ऐसे ही पैर और कमर एक लाइन में होंगे। अब सांस लेते हुए नेक को ऊपर करेंगे और कमर अंदर की तरफ जाएगी और सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और कमर ऊपर गुंबद के जैसे गोल आपको करना है। तो करके देखते हैं। मार्जरी आसन को भी आप शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करें और उसके बाद इसे 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। ये जो भी आसन मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल स्लो आपको करने हैं। और अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है तो वो अगर ये आसन करना चाहे तो बिल्कुल स्लो करें। मार्जरी आसन प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है, पर एक बार आप अपने चिकित्सक से सलाह लें, उसके बाद ही करें और बिल्कुल धीरे धीरे करें। अगला आसन करने के लिए हम सीधा लेट जाएंगे। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए सीधा लेट जाएं, पैरों को मोड़ के हिप्स के पास ले आएं, दोनों हाथों को बगल में सीधा लगाएं और धीरे धीरे कमर को ऊपर करें। 5 से 10 सेकंड रुकें और वापस आ जाएं। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर आप रुक सकते हैं, पर शुरुआत में 5 से 10 सेकंड रुकें, उसके बाद समय बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे वापस आप थोड़ी देर रुकेंगे और वापस से नीचे ले आएंगे। ये अभ्यास भी आप रोजाना 5 से 10 बार करें। 5-5 सेकंड का होल्ड करें और फिर समय बढ़ाते रहें। अप डाउन। इसमें एक कमर का रोटेशन भी होता है। सीधा लेटे रहें, धीरे धीरे कमर को रोटेट करें। अगर ओवरवेट है, अगर ज्यादा शरीर में वजन है, मोटापा है तो ध्यान से करें, नहीं होता है तो ना करें। 2-3 राउंड एक डायरेक्शन में, दूसरा 2-3 राउंड दूसरी डायरेक्शन में। इससे भी आपको कमर दर्द में लाभ मिलेगा। जब आपको कमर दर्द होता है तो कमर में जब ज्यादा पेन होता है तो नींद आने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या करें, एक पिलो लें और कमर के यहाँ पे नीचे जहाँ आपको पेन है वहां लगाएं। पैरों को बिल्कुल सीधा करें और हाथों को इंटरलॉक करके, फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हाथों से ऊपर की ओर खींचें शरीर को। 10-15 सेकंड इस पोज में रहने के बाद आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। जहाँ पे आपको कमर में दर्द हो रहा है वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप कर सकते हैं। अगला हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आपको उल्टा लेटना है और दोनों हाथों को आप अपने चिन के नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसे। अब एक एक पैर को या एक एक पैर की हील को हिप्स के टच करना है। धीरे धीरे करें, झटके से करने पे वापस कमर में दर्द बढ़ सकता है।
कम से कम 25 से 30 बार आप करें। एक एक पैर से 20-20 बार करेंगे तो शुरुआत में अच्छा है, उसके बाद आप अपना इसमें 50-60 तक भी नंबर ले जा सकते हैं। मकरासन करने के बाद धीरे जब आपके एक एक पैर से प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं, पर शुरुआत में एक एक पैर से ही करें तो इसमें फायदा है। अगला आसन कमर दर्द के लिए अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन हम 2 से 3 प्रकार से करेंगे, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इसमें उल्टा ही लेटना है, दोनों हाथों को छाती के बगल के पास लगाएं और सांस लेते हुए हल्का सा उठें। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं, 5 सेकंड रुकें और वापस नीचे आ जाएं। एक बार वापस करेंगे सांस लेते हुए, इसमें ही दूसरी तरह से भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें, ठोड़ी के सामने लाएं, चिन के सामने, और धीरे धीरे सांस भरते हुए उठें और हाथों को सीधा करें। एक बार वापस करेंगे। अगर शुरुआत में आपके हाथ सीधा करने पे कमर पे ज्यादा प्रेशर आता है तो हाथों को हल्का सा मोड़ के भी रख सकते हैं। सिर को ऊपर की तरफ रखें। जब आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए तो हाथों को सीधा कर लें। अब धीरे से नीचे आएंगे। अगला इसमें हम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लें, या आप एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, और हल्का सा सांस लेते हुए उठेंगे आगे से। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार वापस करके देखते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए उल्टा ही लेटे रहें, चिन को टच करें और दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगा लें। सांस लेते हुए एक एक पैर उठाएंगे। इसमें आपका पैर जितना भी ऊंचा आराम से जा सके उतना ही रखें। 10 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करें क्षमता के हिसाब से, और फिर नीचे ले आए। वापस सांस लेते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसको भी झटके से ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। आप सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए दूसरा पैर अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। शलभासन के दौरान एक एक पैर से शुरुआत करेंगे, और जब आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए तो फिर दोनों पैर को क्षमता के हिसाब से आप ऊपर उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनुरासन की। धनुरासन भी उल्टा लेट कर ही किया जाने वाला आसन है। लेटे रहें उल्टा और दोनों पैरों को मोड़िए। अब दोनों हाथों से पैरों की एंकल को पकड़ लें। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे और हल्का सा पैरों को भी पीछे से उठाएंगे। थोड़ी देर रुककर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। वापस करेंगे, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पैरों को नीचे करते हुए हाथों के ऊपर हाथ रख के और थोड़ी देर मकरासन में आराम करेंगे। कमर दर्द के लिए अगला आसन हम करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन के लिए सीधा लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ के हिप्स के पास लाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हाथ आप खोल भी सकते हैं या फिर कमर के नीचे भी लगा सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कमर के नीचे लगा, सिर के नीचे लगा सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं। तो दोनों पैरों को बिल्कुल आपस में मिला के रखें। एक तरफ आप इसे झुका लें
और फर्श पे टच कर लें और सिर को दूसरी तरफ कर लें। वापस पैरों को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और पैरों को दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में नीचे की तरफ टच करें और सिर को अपोजिट डायरेक्शन में की तरफ घुमा लें। 5 से 10 सेकंड इसमें रुकें, 10 से 15 सेकंड भी रुक सकते हैं क्योंकि इसमें कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। वापस से पैरों को सीधा करें। इसमें दूसरी तरीके से किया जाने वाला है आसन है जिसमें मरकट आसन का दूसरा प्रकार कह सकते हैं। दोनों पैरों में हिप्स के जितना गैप रखेंगे। अब एक पैर को बेंड करेंगे और दूसरे पैर का घुटना पहले वाले पैर के एड़ी को टच करे, ऐसे हमें बेंड करना है और नेक को अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रखना है। 10-15 सेकंड होल्ड करने के बाद यही दूसरी तरफ से भी करें। इससे भी आपको कमर दर्द में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये भी आप 10 से 15 बार करें रोजाना। इसमें तीसरे तरीके के लिए आपको पैरों को सीधा करें, एक पैर उठाएं और दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। जितना भी ऊपर आप ले जा सकते हैं आसानी से उतना ले जाएं। करवट नहीं लेनी है, बस ले जाएं साइड में और टच करें फर्श पे जहां तक जा सकता है। अगर जैसे जैसे ऊपर आता जाए तो आप इसे हाथ से पकड़ के ऊपर भी कर सकते हैं। पर शुरुआत में अगर इतना जाता है तो इतना, और अगर ऐसे हवा में भी रहता है तो भी काफी है। यही सेम अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। पंद्रह 20 बार करने के बाद इसका आप समय बढ़ा सकते हैं। मरकट आसन करने के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए सीधा लेट जाएं, एक एक पैर से करेंगे। एक पैर को मोड़ के छाती के पास लाएं, हल्का सा प्रेस करें, थोड़ी देर इसको होल्ड करें और उसके बाद धीरे से नीचे। यही हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। सिर नहीं उठाना है, पैर को छाती पे लगाएं और थोड़ा सा प्रेस करें और फिर छोड़ दें। ये अभ्यास 15-20 बार करें और बढ़ाते हुए 15-15-20 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है, अगला आसन बताते हैं। एक एक पैर को आपको अप एंड डाउन करना है। सिंगल लेग आपने कोई सा भी उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, वापस डाउन। दूसरा पैर उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, वापस डाउन। एक एक पैर से करने पे कमर दर्द में इसमें आराम मिलता है। डाउन, सांस भरते हुए अप, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। आसनों के बाद अब हम बात करेंगे प्राणायाम। तो इसमें सबसे पहले प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है देखते हैं। एक तरफ से सांस लेना है और दूसरी तरफ से सांस को छोड़ना है। वापस दूसरी तरफ से सांस भर के पहली तरफ से छोड़ना है। तो दोबारा करके देखते हैं। शुरुआत में 15-20 बार करने के बाद इसका समय आप 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जितना ज्यादा करेंगे कमर दर्द में उतना ही फायदा होगा। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी किया जाता है। आंतरिक नाड़ी शोधन, आंतरिक कुंभक के साथ हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। सांस लेना है, सांस को अंदर रोकना है दोनों तरफ से नाक बंद करके, और जितनी देर आप रोक सकते हैं क्षमता से उतना रोक के दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देना है। तो करके देखते हैं। सांस भरें, नाक बंद करें, सांस को रोक लें और थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से छोड़ दें। इसके बाद आप सूर्य विधि प्राणायाम भी इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट से सांस लेना है और लेफ्ट तरफ से छोड़ देना है। करके देखते हैं। वापस राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। सूर्य विधि प्राणायाम में राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, और लेफ्ट से सांस लेके राइट से नहीं छोड़ना है। अनुलोम विलोम की जैसे नहीं करना है।
लेफ्ट से नहीं लेते इसमें सांस, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ें, वापस राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ें, यही क्रम करते रहेंगे तो इससे भी आपके कमर दर्द में आपको रिलीफ मिलेगा। अगला हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करना बहुत फायदेमंद रहता है। इससे कमर दर्द की वजह से आपको जो चिड़चिड़ापन है, मानसिक तनाव की वजह से भी आपके कमर दर्द हो जाता है, तो उसमें भी आत्मिक शांति आपको प्रदान करता है। तो ओम का उच्चारण करते हैं, इससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। ओम का उच्चारण करने के लिए लंबा गहरा सांस भरें। ये तो हुई आसनों की और प्राणायामों की बात। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट की। एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए हमारे हाथ पे, यहाँ पे जो ये जॉइंट है सेकंड नंबर, इससे पहले जो स्पेस है यहाँ पे या तो आप अपने उंगली से प्रेस करें। ये सेकंड नंबर के फिंगर का मैं आपको बता रही हूँ। आप ये आपको सेकंड नंबर के फिंगर का मैं बता रही हूँ, मध्यमा का। यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं हाथ से, या एक पेन की मदद से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। 1, 2 और ये 3, शुरू की 3 फिंगर पे आप ये कर सकते हैं। इसी तरह दोनों हाथ में भी है, ये दूसरी तरफ भी आप ये कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस करें। पेन का यूज करने से प्रेशर अच्छा लगेगा, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप पेन से ना करें तो 4-4, 5-5 मिनट इसको प्रेस करें रोजाना, तो आपको कमर दर्द में फायदा मिलेगा। योग के साथ अगर आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट को भी यूज करते हैं तो आपको वो बेनिफिट डबल मिलता है और जल्दी दर्द से राहत मिलती है। तो ये हुई एक्यूप्रेशर की बात। अब हम बात करेंगे कुछ डाइट से रिलेटेड। कमर दर्द में आपको सबसे फायदेमंद रहेगा एलोवेरा। एलोवेरा को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, एलोवेरा को आप सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं। इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं और आजकल इसको कच्चा भी लोग निकाल के अपने घर में उगाते हैं और इसका निकाल के अचार या और किसी फॉर्म में इसको यूज में ले सकते हैं। गिलोय भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसको भी आप गोलियों के रूप में भी ले सकते हैं। घर में उगाएं इसको, आसानी से ये उग जाता है। और इसका आप इसकी जो डंडी आती है, इसका जो पेड़ का तना होता है, ये उसको आप थोड़ा सा तोड़ के उसे पानी में उबाल के उसको भी आप पी सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और कमर दर्द में भी राहत मिलती है। दिन में एक दिन के अंदर 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करें, वो भी कमर दर्द में राहत देगा आपको। मोटापा तो दूर होगा ही उससे, उसकी वजह से आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। तो ये कुछ हल्के फुल्के डाइट मैंने आपको बताई है, इनको भी अपनाकर और योग अभ्यास प्राणायाम को भी अपनाकर कमर दर्द से छुटकारा आपको मिल सकता है। कमर दर्द जब होता है तो कई लोग पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर लेना एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, वो लंबे समय तक फायदा नहीं देगा। हाँ, उसके साइड इफेक्ट लंबे समय बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको आसन प्राणायाम बताए हैं। इन आसनों में से अगर आपसे सारे आसन नहीं होते हैं तो आप इनमें से कुछ आसन जितने आपसे आसानी से हो जाए वो करें। और कौन कौन से आसन आपसे आसानी से हो जाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। कौन से आसन करने में आपको समस्या आ रही है वो भी मुझे बताएं। इन आसनों के रोजाना अभ्यास करने से कमर दर्द से पूर्ण छुटकारा आपको मिल जाएगा। आज के योग सेशन में बस इतना ही।